दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप जो दो लोगों को यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, जो मेरे उस तरफ हैं, उनका नाम है अशरफ अली। और अशरफ अली उस शख्स का नाम है जिन्होंने अपना किडनी डोनेट किया। और किसको किया? कन्हैया लाल साहू। ये जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनका नाम कन्हैया लाल साहू है। इनको इन्होंने अपना किडनी दे के बचाया। देखा जाए तो वो तो मुस्लिम है बाई फेथ, और ये है हिंदू, और हिंदू में भी ये जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग जानते हैं कि क्या कहानी था, कैसे जो है एक व्यक्ति जिसको हफ्ते में 3-3 बार डायलिसिस होता था, जो व्यक्ति डायलिसिस से परेशान था, वह कैसे मुलाकात होता है एक अजनबी अशरफ अली जी से, और किस प्रकार इनको जो है किडनी मिलता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को बात करवाता हूं कन्हैया लाल साहू जी, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। আমার তো সপ্তাহে 3 বার ডায়ালিসিস হতো এবং মানে ডায়ালিসিসের উপরেই বেঁচে ছিলাম। হ্যাঁ। তো হঠাৎই একদিন ডায়ালিসিস করে ফিরছি বাসে, তো উনার সঙ্গে আমার দেখা মানে तो ये कह रहे हैं कि ये जो है डायलिसिस इनको सप्ताह में 3 दिन होता था, और एक बार यह डायलिसिस करके घर वापस आ रहे होते हैं। उसी वापस आने के दौरान इनको बगल में अशरफ अली जी मिलते हैं बस में। হ্যাঁ, उसके बाद उसके बाद উনি বললেন যে তোমার কি হয়েছে। তো আমি বললাম যে আমার দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে, ওনাকে সবটা বললাম। तो उसके बाद उन्होंने अशरफ अली जी ने पूछा कि आपको क्या हुआ है। तो इन्होंने कहा मेरा दोनों किडनी खराब हो गया है, और अपना सारा कष्ट बताए, जैसे इनकी वाइफ, इनका छोटा बेटा 1 8 वर्ष का है, बूढ़ी माँ है, घर के भी सिचुएशन और सारा समस्या इनको इन्होंने बताया। হ্যাঁ, ওনাকে বলার পরে উনি শুনেছেন এবং ওনার ফোন নাম্বারও দিয়ে গেছে, বলে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। तो यह बात हुआ। इसके बाद अशरफ अली जी ने इनको जो है अपना नंबर दिया, और नंबर दे के कहा कि अगर मैं आपके किसी मदद आ सकूं तो मुझको आप याद करिएगा। यह बात बोल के अशरफ अली ने अपना नंबर दिया। এবং নাম্বারে ওনার সঙ্গে আবার পরে মানে উনি চলে গেলেন, ভালো মন্দ সব জিজ্ঞাসা করে তারপরে ফোনে কথা হওয়ার পরে উনি আমার বাড়িতে এসেছে। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अशरफ अली जी चले गए अपने घर, उसके बाद इन्होंने 1 महीने बाद, अशरफ अली जी मुझे बताए हैं, 1 महीने बाद इन्होंने कॉल किया, और कॉल करने के बाद अशरफ अली जी को इन्होंने घर पे बुलाया। अब घर पे बुलाने का कई कारण हो सकता है दोस्तों। अनजाने व्यक्ति थे, किडनी देने को तैयार थे। एक तो ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर विश्वास न हो कि भाई ये सही में देंगे कि नहीं। दूसरा, मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि यह कहीं पैसे, हमसे मोटा पैसा डिमांड करें। यह चीज सोच के कन्हैया लाल साहू जी ने अशरफ अली को बुलाया। আর উনি এসছে আমার বাড়িতে, আসার পরে ওনাকে আমি বললাম, তা উনি বলছে যে আমি দেবো আপনাকে কিডনি। তো তখন আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে উনি হ্যাঁ বলছে, কিন্তু মন থেকে ভাবছি না যে উনি দেবে, এটাই ভাবতে পারছি না। तो कह रहे हैं उनको घर पे बुलाया, और जब घर पे बुलाया वो किडनी देने को तैयार हो गए। तो ये कह रहे हैं ये मैं मन में सोच भी नहीं सकता हूं कि एक अजनबी आदमी घर पे आया और किडनी देने तक को तैयार हो गया। इनके लिए यह एक चमत्कार लग रहा था, एक मिरेकल लग रहा था। হ্যাঁ, তো আমার চোখে জল এসে যায়। মানে উনি আমাকে জীবন দান দিয়েছে, মানে সত্যি আজকে কথা বলতে বলতে মানে চোখে জল এসছে। এত কষ্ট যন্ত্রণা এই রোগের, কিডনি রোগের, মানে ভাবা যাবে না যে ইনি এইভাবে কোনো পয়সা না নিয়ে আমাকে দান করবে, এটাও আমি ভাবতে পারিনি। इमोशनल हो चुके हैं दोस्तों, और ये बोल रहे हैं कि आंख में आंसू आ रहा है इनके। और इनका कहने का मतलब है कि किडनी बीमारी में इतना कष्ट होता है, उस कष्ट में कोई व्यक्ति इस तरह से सामने आके और किडनी देने को तैयार हो गया। यह बात कहते हुए भावुक हो गए। तो তা উনি বলছে যে আমি দেব, আমাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না, আমি তোমাকে দেবো ভাই। তা উনি ওনার কথা রেখেছে, হ্যাঁ, যে আমি কিডনি তোমাকে দেব, এবং উনি যেন ঈশ্বরের মতো এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, এবং এটা যে দেবেন উনি শেষ পর্যন্ত, আমি সত্যি ভাবতেও পারিনি। যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে উনি যে সত্যি, অনেকে বলে দেবে কিন্তু বাস্তবে যে দেবে, এটাও তো মানে হ্যাঁ, কি বলবো আমি, মানে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না যে দিয়েছে উনি, এবং সত্যি উনি ওনার কথা রেখেছে, মানে সাচ্চা ইমান বলে উনাদের ভাষায়, তাই আমার মনে হয়। तो ये कह रहे हैं कि जो सच्चा ईमान उनके भाषा में जो बोला जाता है, मुसलमानों के भाषा में, उस भाषा का पालन करते हुए लोग तो बहुत बोलते हैं किडनी दे देंगे, लेकिन किडनी देने को कोई तैयार नहीं होता है। और अंततः जब अशरफ अली जी ने किडनी दिया,
तो आज देखिए कन्हैयालाल साहू जी यह बात को व्यक्त करते हुए भावुक होकर हम लोगों के बीच यह बात को बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए यह ईश्वर के समान है जो मेरे जीवन, क्योंकि यह अपना जीवन का आशा छोड़ चुके थे। इनको ये बोल रहे थे मुझसे, अभी आप जीवन का आशा छोड़ चुके थे, अपनी जीवन হ্যাঁ, अपनी आशा আমি ছেড়ে দিয়ে- বাঁচতাম না তো, ডাক্তার আমাকে নাই বলেছিল যে বাঁচবে না বেশি দিন তুমি। আমার এইভাবে ডায়ালিসিস হতে হতে শরীর এমন ক্ষীণ হয়ে গেছিল যে আমি আর বাঁচতাম না বেশি দিন। डायलिसिस होते होते इनका शरीर इतना क्षय हो गया था कि डॉक्टर बोला था कि आप बच नहीं पाएंगे, और यह भी जीवन की उम्मीद छोड़ चुके थे। उस वक्त एक बंदा सामने आता है जो एक अपरिचित बंदा, और अपना किडनी दान देके इनको एक जीवन दान देता है। और उस व्यक्ति को आज ये कह रहे हैं मेरे लिए यह सामने वाला व्यक्ति किसी ईश्वर और भगवान से कम नहीं है। इस तरह की बात यह बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तारपुरे उसके बाद जो है इन्होंने अपना किडनी दिया, आप लोग हॉस्पिटल गए और हाँ। किडनी ये हो गया। হ্যাঁ, দেওয়ার পরে আমি এখন সুস্থ আছি, এখন ভালো। देश में कुछ नफरती तत्व ऐसे हो गए हैं जो आए दिन मुसलमानों को टारगेट करते हैं। कभी किसी मुसलमान का दाढ़ी बना देना, कभी किसी मुसलमान का लिंचिंग कर देना, और मुसलमानों को बदनाम करने का कि भाई इनका धर्म कट्टर है, तो ये मदरसे में पढ़े हैं तो बम बनाने की ट्रेनिंग मिलती है, तो इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस तरह की बात जो है मुसलमानों के ऊपर उठता है। तो आपको तो एक मुसलमान होकर इन्होंने किडनी दिया, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कन्हैयालाल साहू जी? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? না, এটা ভুল সন্দেশ, মানে ভুল সংবাদ। আমি বলতে চাইছি যে একজন মুসলমান হয়ে আমাকে পুনরায় নতুন জীবন দান দিয়েছে, তাহলে আমি মুসলমানকে কিসের জন্য খারাপ বলবো? ওনার বড় মনের পরিচয়। উনিও খুব গরিব, আমিও খুব গরিব। তো অনেকে তো টাকার জন্য এই কিডনি বিক্রি করে। উনি তো বলতে পারতো আমাকে টাকা দাও, আমি তার বিনিময়ে দেবো। উনি তো সেটা করেনি, উনি আমাকে দান করেছে। তাহলে আমি এখানে কি বলবো যে হিন্দু মুসলমানের যদি জাতিভেদ করে, এটা ভীষণ খারাপ আমার কাছে, এটা মনে করি আমি। तो जो बोल रहे हैं ऐसी बातें, वो बहुत खराब बातें बोल रहे हैं। यह मुसलमान होकर इनको एक नया जिंदगी दिए हैं। आप समझिए इनके लिए एक जिंदगी, जो जाता हुआ जिंदगी, हाथ से निकलता हुआ जिंदगी, जिसको बचाने के लिए इन्होंने एक किडनी दिया। और कह रहे हैं कि ये पैसा भी मांग सकते थे, विनिमय में पैसा मांग सकते थे, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं मांगा। वैसे कह रहे हैं कि गरीब तो ये भी हैं और गरीब मैं भी हूं, दोनों लोग बहुत ही गरीब हैं, लेकिन बिना पैसा के कोई इस तरह से आके सामने से अपना एक किडनी देके मेरा जीवन बचा लेगा, इस तरह की ये बात कर रहे हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने किडनी दिया, तो बहुत लोग तो ये भी बोलेंगे कि ये कह भी रहे हैं मस्जिद में अजान देते हैं, तो मस्जिद में ये अजान देते हैं, तो ये भी कह सकते हैं लोग कि आपको जो है इस्लाम धर्म में कबूल करवाने के लिए इस्लाम इन्होंने ऐसा कदम लिया है। क्या कभी इन्होंने बोला क्या कि आप इस्लाम, क्या आप मंदिर उंदिर आपके घर में है, आप पूजा वूजा करते हैं? আমার বাড়িতে আমরা হিন্দু, বা উনি কোনোদিনও বলেনি ধর্মের কথা। উনি মুসলিম বলে ওনার মুসলিম ধর্মের কথা কোনোদিনও বলেনি। আমরা হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত, আমরা কৃষ্ণ পূজা করি, আমাদের বাড়িতে মন্দির আছে কৃষ্ণের, সেটাও উনি জানে। আর উনি আজান দেয়, এটাও আমি জানি। আর উনিও কোনোদিন বলে না যে তুমি ভাই মুসলিম হয়ে যাও, এটা জীবনেই উনি কোনোদিনও বলেন না। तो देखिए, जो लोग कहेंगे कि किडनी जिहाद है, जो लोग बोलेंगे कि किडनी दे के लोग जो है धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं, उनके लिए भी एक जबरदस्त जवाब कन्हैयालाल भाई ने दिया। एक कन्हैयालाल साहू कह रहे हैं कि मेरे घर कृष्ण का मैं भक्त हूं और कृष्ण की मूर्ति पूजा सब होती है। अभी यह मुझे अपना मंदिर भी दिखाएंगे, और कह रहे हैं कि वे मस्जिद में अजान देते हैं, यह बात इनको पता है। तो धर्म जो है अपने अपने जगह है। इन्होंने मानवता और इंसानियत के नाते कन्हैयालाल साहू जी का मदद किया, और मदद ही नहीं बल्कि इनके और इनके परिवार को जीवन दान दिया। आइए थोड़ा सा मैं कन्हैयालाल साहू जी का मंदिर दिखा दूं आप लोगों को। देखिए, तो ये सामने जो खड़े हैं कन्हैयालाल साहू जी का ये घर है, और घर के ठीक बगल जो है, ये बोल रहे थे ना कृष्ण भक्त हैं, घर के ठीक बगल में इन्होंने एक छोटा सा मंदिर यहाँ रखा है, और घर के अंदर भी मंदिर है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं इनका, आइए। तो सुंदरबन इलाके में हर एक घर के सामने एक ऐसा मंदिर पाया जा रहा है जिसके ऊपर जो है तुलसी का पौधा लगा होता है, और इसको इन्होंने हरि मंदिर का नाम दिया है, कृष्ण मंदिर, हरि मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं। आपको देखिए इस मंदिर पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है राम राम हरे हरे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ हरे कृष्ण लिखा हुआ है। देखिए,
और देखिए यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण की तस्वीर दिख रही है, इधर आ जाइए। और यहाँ पे जो तस्वीर है देखिए यह किसकी तस्वीर है, यह भगवान राम, सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी का तस्वीर है, भगवान रामचंद्र का। तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण राधा का, एक तरफ राम चंद्र जी का तस्वीर है। और पीछे आइए, इस मंदिर के पिछले भाग में गौरांग एवं तो एक गौरांगो बोल रहे हैं इनको। एक गौरांगो मतलब समझ लीजिए कौन, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भक्त थे, और चैतन्य महाप्रभु देखिए हर एक घर में इस तरह का मंदिर है, जिसके एक तरफ श्री कृष्ण, दूसरे तरफ रामचंद्र और एक तरफ जो है गौरांगो, जिनको चैतन्य महाप्रभु के नाम से हम लोग जानते हैं, इनका ये है। और देखिए ऊपर जो है तुलसी का पौधा है। और यह मैं कोई कहीं से नहीं, बल्कि इनके घर के जो द्वार है उस द्वार पे मैं खड़ा हूं और वहां से बोल रहा हूं। तो ये बताइए, आपको किसी भी तरह का कोई उन्होंने कहा कि किडनी दे रहे हैं तो धर्म में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। आइए, तो यहाँ पे वो तो द्वार का मंदिर था, ये अपने घर में लेके आए हैं कि मेरे घर का भी मंदिर देख लीजिए जरा। और देखिए इनके घर में, यहाँ पे देखिए आप, ये दुर्गा माँ का तस्वीर दिख रहा है, यहाँ पे काली माँ का तस्वीर दिख रहा है, सरस्वती माँ का, यहाँ देखिए राधा कृष्ण का है, यहाँ पे लौकी गणेश। तो इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से यह, हाँ, और यह शिवलिंग है। तो ये कोई और नहीं बल्कि कन्हैया जी जो है, देखिए कन्हैया जी, इनका जो है मंदिर आप देख लीजिए। तो जो लोग ये कहेंगे कि यह किडनी जिहाद है, किडनी दे के धर्म परिवर्तन की बात, तो वो सुन लें कि इस तरह की कोई बात नहीं है। आज भी इस देश के, भारत के मुसलमान एक हिंदू भाई को अपना किडनी दान दिए, और बिना किसी कंडीशन के, और इसीलिए आज ये भावुक होकर हम लोगों के बीच यह बातें कर रहे हैं। तो अशरफ अली जी का इंटरव्यू ऑलरेडी मैं ले चुका हूं इनके घर, लेकिन अशरफ अली जी को मैंने कहा कि आप चलिए, तो अशरफ अली जी तो बातें बता ही चुके हैं, लेकिन यह बता रहे थे एक बात की, मम्मी जो है, इनकी मम्मी को, कन्हैया लाल साहू जी के माँ को इन्होंने कहा था कि माँ आप रोइए मत, आप जो है आपके गोद में आपका बच्चा को लौटा के मैं लाऊंगा, इस तरह की बात किए थे। तो आपने क्या कहा था? আমি বললাম, মা যখন আমি ওনাকে যখন হসপিটালে নিয়ে যাই, মা খুব কান্নাকাটি করে, তখন আমি মাকে বুঝিয়েছিলাম যে তুমি কান্নাকাটি করো না, তোমার ছেলে নিশ্চয়ই তোমার কোলে ফিরে আসবে, আমার আল্লাহ যদি চায়, ওনার যদি আয়ু থাকে তাহলে উনি ফিরে আসবে, তুমি এত ভেঙে পড়ো না, তুমি তোমার ঈশ্বরকে ডাকো। तो इन्होंने कहा कि मैं माताजी को समझाया कि आपके बेटे को आपके गोद में वापस लाऊंगा, अगर अल्लाह चाहेंगे, अगर इनका उम्र बचा होगा तो बिल्कुल वह स्वस्थ होंगे, इस तरह की बात जो है इनके माताजी को इन्होंने कहा था। तो देखिए दोस्तों, अशरफ अली जी जो जीवन दान दिए हैं, वो जीवन दान किसी एक व्यक्ति जो सामने देख रहे हैं, कन्हैया लाल साहू को जीवन दान नहीं दिए हैं, बल्कि यह बूढ़ी माँ, उनके छोटे बच्चे और उनकी वो पत्नी, इन तीनों के भविष्य को भी उन्होंने बचाया है। क्योंकि घर में रोजी रोटी कमा के लाने वाले व्यक्ति कन्हैया लाल साहू हैं, और रोजी रोटी जो है कमा के लाते थे तो परिवार चलता था। तो इन्होंने मंदिर दिखाया। मैं पूछता हूं क्या पूजा पाठ करते हैं? तो आपने मंदिर दिखाया, क्या पूजा पाठ करते हैं आप? হ্যাঁ, আমি পূজা করি, আমার স্ত্রী করে, আমার মাও করে, আমার বাড়ির সবাই পুজো করি। আমরা খুব বিশ্বাসী, ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ये कह रहे हैं कि ईश्वर पे हम लोगों को बहुत आस्था है, मैं पूजा करता हूं, मेरी माँ और मेरी पत्नी सब पूजा करते हैं। अब जो देश के नफरतबाज कहते हैं मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा, उनके मदरसों के बारे में उल्टा सीधा, इस्लाम धर्म के बारे में उल्टा सीधा, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा, उनको समझना चाहिए कि इस्लाम पे के मार्ग पे चल के एक व्यक्ति, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के मार्ग पे चल के एक व्यक्ति अशरफ अली, जो कह रहे हैं कि मैं नबी के जो शिक्षा था उसी शिक्षा के पथ पे चल के मैंने यह एक्शन लिया है, और उस एक्शन का परिणाम है कि आज पूजा पाठ करने वाला एक हिंदू परिवार बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा है। अशरफ अली जी, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपके मन में क्या आया जो आपने जो है इनको किडनी दान दिया? এবং নবীজির যে সমস্ত বাণী বা যে সমস্ত মত পথ সেটা আমি অনুসরণ করে চলি, সেই চলা পরিপ্রেক্ষিতে আমার আজকের এই কিডনি দান করা, এবং ওনার কি বলবো যে বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে বা আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে আমার এই কাজে এগিয়ে আসার প্রয়াস আমি করি।
कह रहे हैं कि अल्लाह पे भरोसा किया और नबी जी के दिखाए हुए मार्ग और उनके मत पे चला और मैंने यह एक कदम लिया और उनके इस कदम से मेरे परिवार के सभी लोग खुश हैं और इनके परिवार के तो खुश हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 नहीं देखा जा सकता। यहाँ पे देखिए इनका 1 किडनी, इनका 1 किडनी, 2 किडनी हुआ, लेकिन परिवार की खुशी देखिए। इनके पास 1 किडनी रह गया, लेकिन अल्लाह का आशीर्वाद, नबी के मत को लेके इनके पूरे परिवार वाले इनके कदम को सराह रहे हैं और दूसरी तरफ इनके परिवार वाले भी कृतज्ञता व्यक्त करने के इनके पास शब्द नहीं है। यह कह रहे हैं हमारे लिए कोई ईश्वरीय दूत से अशरफ अली जी कम नहीं है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अशरफ अली जी का, आप जो है कन्हैयालाल साहू जी और अशरफ अली जी का यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरे हिंदुस्तान में यह मैसेज जाना चाहिए और खासकर वे नफरतबाज जो चड्डी छाप पत्रकार हैं, कहीं भी पहुंच के हिंदू मुस्लिम का रूप देने लगते हैं, जो मुसलमानों को गलत कहते हैं, इस्लाम को गलत कहते हैं, नूपुर शर्मा नामक और टी राजा जैसे लोग जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब को गलत कहते हैं, आज वही प्रॉफेट मोहम्मद साहब के मार्ग पे चल के इनका एक्शन एक हिंदू परिवार को पूरा जो है पुनरुद्धार किया है, एक जो है हिंदू परिवार को जन्म दिया है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और अशरफ अली जी मेरे बगल में भले ही अभी चुपचाप बैठे हैं, लेकिन इनका कर्म जो है ऐसा कर्म किए हैं कि इनका कर्म चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और उन अंधभक्त और नफरतबाजों के मुंह पे ऐसा तमाचा मार रहा है कि इनको न छुपाने के लिए मुंह है और न बोलने के लिए कुछ है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, पूरे देश में यह आवाज जाना चाहिए कि इस दौर में, नफरत के दौर में, एक मुसलमान भाई ने जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर और गरीब हैं, लेकिन उन्होंने अपना हृदय बड़ा करके कन्हैयालाल जी को, जो आर्थिक रूप से ये भी जो है आज जो है बता दें, इनके किडनी के इलाज करते करते जिस घर में बैठे, ये घर भी मॉर्टगेज है, जमीन सारा बिक चुका है, इनके पास जो है कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं है, लेकिन धन्यवाद और ईश्वर का धन्यवाद और अशरफ अली का धन्यवाद करने के लिए इनके पास शब्द नहीं है। तो नफरतबाजों समझ जाओ तुम लोग कि एक जो है हरि भक्त जो हैं, कृष्ण के भक्त जो हैं, उनको किस तरह से इन्होंने जीवन दान दिया और किसी भी तरह का कोई कंडीशन इन्होंने नहीं रखा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविकांत भारती और हमारे सामने जो दो लोग दिख रहे हैं, एक तो है अशरफ अली जी जिन्होंने कन्हैयालाल साहू जी को किडनी दिया, और हमारे सामने एक भाई हैं जो कन्हैयालाल साहू जी के, आपका नाम क्या है? मृणाल कांति मित्रो। इनका नाम है मृणाल कांति मित्रो। और कन्हैयालाल साहू जी को जो किडनी दिया गया उसमें ये हमेशा इंटरमीडिएट बीच के रहे। तो थोड़ा मैं इनसे बात जानना चाहूँगा। तो बताइए सर, आप क्या बोल रहे हैं? Ashraf Ali, who is sitting just beside me, he is really a god to the Kanai. I have never heard earlier a man is going to donate his kidney without any offerings, without any money, without anything else, just for the sake of friendship, just for the sake of brotherhood. He has already donated his kidney. I have never seen earlier such a god. He is not a man, he is God to me, I think.